हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट एडेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज़ है कि अगर आप कोई भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक्स्ट्रा, जैसे एक बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी यूनिट बनाई, फिर चौथी यूनिट बनाई, ऐसे हर एक यूनिट जैसे आप एक्स्ट्रा बनाए जा रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जितनी कॉस्ट खर्च हो रही है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाया तो उसको जैसे बनाने में 10 रुपये लगे, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो उसमें को बनाने में जैसे कि 7 रुपये लगे, 8 रुपये लगे, जैसे भी लगे, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है ना, तो वो हमारी होती है मार्जिनल कॉस्ट। एक और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल आइटम। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम एक एडिशनल आइटम यानी एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कुछ चेंज होती है। जाहिर सी बात है, अगर एक यूनिट 10 रुपये में बन के तैयार हो रही होगी तो जब दूसरी यूनिट एक और बनाएंगे तो 10 से ज़्यादा रुपये लग जाएंगे, मन माने 13 रुपये लग जाएं, 14 रुपये लग जाएं, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ी है ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। ये इसके दो फॉर्मूले हैं। एक मार्जिनल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ले लेते हैं। एक मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल। यहाँ टेबल बना हुआ है। सबसे पहले इसमें हमने आउटपुट लिखा है, दूसरे में टीसी यानी टोटल कॉस्ट लिखा है, तीसरी जो लाइन है उसमें हमने एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट लिखा है। आउटपुट पहले एक यूनिट प्रोड्यूस किया, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसे आउटपुट हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि क्यों बढ़ेगी यार, क्योंकि रॉ मटेरियल आता है, लेबर लगती है, बिजली पानी लगता है, मशीनें कई सारी चीज़ें लगती है ना, तो कॉस्ट तो बढ़नी ही है ज़्यादा प्रोडक्शन होने पे, है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, हमने यहाँ क्या किया, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लिया। जैसे 18 में से 12 माइनस कर दिए, 6 आ गई। फिर हमने 22 में से 18 माइनस कर दिए, 4 आ गया। फिर हमने 27 में से 22 माइनस कर दिए, 5 आ गया। तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली हम कैसे निकाल रहे हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी जो टोटल कॉस्ट है उसका डिफरेंस ले रहे हैं, उनको माइनस कर रहे हैं आपस में। अब ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना हुआ है, नीचे एक्स एक्सेस है हमने आउटपुट लिया है, ऊपर वाई एक्सेस है हमने मार्जिनल कॉस्ट ली है। अब ये जो टेबल है इसके जो ये पॉइंट्स निकल के आए हैं मार्जिनल कॉस्ट के, और ये जो आउटपुट है, इन दोनों को हम यहाँ पे इसमें प्लॉट कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ जाएगा। इन अबव टेबल MC इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम TC। अब ये जो ऊपर टेबल जो कि हमने देखी थी, यानी ये वाली टेबल, इसमें हमने MC यानी मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला था, TC से यानी टोटल कॉस्ट से। हमने इन सब के डिफरेंस लिए थे, तभी जाके आपकी मार्जिनल कॉस्ट आई थी। नेक्स्ट पॉइंट, MC कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स शोन इन द अबव टेबल। अब ये जो ऊपर MC कर्व बना है आपका, ये कैसे बना है, जो आपको टेबल में पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको प्लॉट करके आपने यहाँ ऊपर ये कर्व बनाया है। MC इज़ U शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। MC जो है U शेप्ड है, U की तरह है एक तरह से। तो इसका रीज़न क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका रीज़न है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले बना रखी है, उसको देख लेना अगर नहीं समझ आए तो। फिर भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स में मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है कि रीज़न क्या है इसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ऐसा हो क्यों रहा है कि ये U शेप्ड है। इसका रीज़न इन 2 पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा। इनिशियली द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर यील्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स।
इसमें लिखा इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं और फिक्स फैक्टर यूज़ कर रहे हैं। दो फैक्टर्स की यहाँ बात हुई है आपके सिलेबस में, एक है लेबर और एक है कैपिटल। तो लेबर वेरिएबल फैक्टर है क्योंकि इसे चेंज कर सकते हैं, कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर है, उसे चेंज जल्दी से नहीं कर सकते हैं। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, सिर्फ दो ही मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं हमें। भाई कैसे, आप जब लेबर यूज़ करोगे, कैपिटल यूज़ करोगे, तो इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप प्रोडक्शन करोगे, है ना, प्रोडक्शन करोगे, उस सामान को बेचोगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको पैसे आएंगे। तो आपके यहाँ रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपकी यहाँ कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एमसी कर्व डाउन जा रहा है, स्टार्टिंग में नीचे की तरफ जा रहा है एमसी कर्व, ठीक है, स्टार्टिंग में ये नीचे की तरफ जा रहा है। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ एमसी कर्व पहुँच गया नीचे की तरफ। फिर मोर एंड मोर एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लेड टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी जितने ज़्यादा आप वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लेबर लगाए जा रहे हो और लेबर यूज़ करे जा रहे हो, तो इससे आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। भाई कैसे, अब जैसे 10 मशीनें थी, 10 मशीन के ऊपर 10 लेबर आपने लगा लिए, एक मशीन पे एक लेबर काफ़ी है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तब तक तो आपकी कॉस्ट जो है कम होती रहेगी, एमसी कर्व आपका जो है देखो यहाँ पे डाउन जाता रहेगा जब तक आप यूज़ करें लेबर। लेकिन 10 लेबर के बाद क्या होगा कि आप अगर हद से ज़्यादा लेबर यूज़ करने लग जाएंगे, अब वो बेचारी खाली वेली बैठेगी, क्या करेगी, मशीनें तो इतनी है ही नहीं, मशीनें तो फिक्स्ड फैक्टर है, उसको बढ़ा ही नहीं सकते। तो क्या होता है यहाँ पे, आपकी कॉस्ट अब बढ़ने लग जाएगी। अब क्या होगा, आपकी एमसी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। एक बार तो वो मिनिमम लेवल पे गई, यहाँ पे गई, ठीक है, मिनिमम पे, फिर मिनिमम पे जाने के बाद क्या हो रहा है, एमसी अब बढ़नी शुरू कर देगी, क्योंकि आप ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हो। इतने वेरिएबल फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अब भाई लेबर को तनख्वाह देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और बेचारी कुछ काम वो कर है नहीं रही, फ़ायदा आपको दे नहीं रही, इसकी वजह से आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। सर